महाकाल, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आइए आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर, जो कि प्रथम है चैप्टर। और आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में वो पाठ 6 होगा, अध्याय 6। ठीक है, नाम है उसका लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इसे बोलते हैं जैव प्रक्रम। प्रक्रम अध्याय 6 बाबू, ये आप में पार्ट 6। ठीक है, अध्याय 6 जैव प्रक्रम। देखिए जब क्या होता है जैव प्रक्रम, इसकी बात करते हैं पहले। देखिए लाइफ मतलब क्या होता है? जीवन। क्या होता है लाइफ मतलब? जीवन। तो ये जो जीवन है हमारा, ये कुछ ना कुछ क्रियाओं पे चलता होगा। जो हमारा ये जीवन है, ये कुछ ना कुछ प्रक्रिया ऐसी होगी हमारे अंदर, जो हमारा ये लाइफ है, इसको हम सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, वो वाला भी एक नियम है। लेकिन ये अपना कुछ अलग नियम है। अपना कुछ अलग नियम है कि जीवन जो है, हम इसको सरवाइव कैसे करते हैं। कुछ प्रक्रम होगी, कुछ प्रक्रिया होगी, कुछ प्रोसेस होगा ऐसा, जिससे हम जिंदगी को अपना जी रहे हैं। ठीक है, तो उसी को समझना है आज के इस लेक्चर में। देखिए तो समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पहले कि सजीव क्या होता है, निर्जीव क्या होता है। उसके बाद हम अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, तो सजीव देखते हैं। सबसे पहले सजीव बोले तो लिविंग थिंग्स। क्या होता है सजीव? लिविंग थिंग्स जो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सजीव। उसे बोलते हैं सजीव। अब बात समझिए, सजीव किसे कहते हैं। आप क्लास 6 से इसको सीखे हैं, किसे कहते हैं सजीव। ठीक है, काफी हद तक ऐसे सुने हैं। तो सजीव क्या होता है? सजीव क्या है? जिसमें जीवन हो। सबसे पहली बात क्या हो? जिसमें जीवन हो, जो गति करता हो, जो वृद्धि करता हो। ठीक है, जो जैविक क्रियाएं करता हो, इसका मतलब है जो पाचन करता हो। ठीक है, उत्सर्जन करता हो सेम। ठीक है, कौन कौन सा? जिसमें क्या हो? जीवन हो, जो गति करता हो, जो वृद्धि करता हो, जो पाचन करता हो, जो उत्सर्जन करता हो। ईटीसी जितना आपके माइंड में आ सके उतना आप लिख सकते हो अपने आप को देख के। आप भी सजीव हो अपने आप को देख के। तो कौन कौन लोग होते हैं सजीव? एग्जाम्पल के लिए देखिए कौन कौन होते हैं सजीव। सबसे पहले मनुष्य को डालिए इसमें। मनुष्य। ठीक है, जंतु, जितने भी जंतु होते हैं सबके सब क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और पेड़ पौधे भी होते हैं। पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे, ये सब कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। अच्छा, क्या मनुष्य में है जीवन? है जीवन जी, देख ही रहे हैं हम सब। क्या मनुष्य गति करते हैं? बिल्कुल करते हैं गति। पेड़ पौधे गति करते हैं? अब तो यहां फंस गए। पेड़ पौधे गति करते हैं? तो आंसर आपका होगा नहीं गति करते। नहीं करते हैं, गति करते हैं। उनकी गति देखिए, कुछ गतियां ऐसी होती जो हम देख नहीं सकते। जैसे अब अगर मैं आपसे बोलूं जीवाणु गति करता है, तो हम अपने नग्न आंखों से उसे देख नहीं सकते। तो क्या कहेंगे? वो जीव नहीं है। तो क्या बोलेंगे? वो सजीव है या नहीं है? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गति करते हैं, लेकिन हम उसे अपने नग्न आंखों से देख नहीं सकते। हाँ, लेकिन पेड़ पौधे अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते। अपने स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन इनका गति जो होता है, ये कोशिकीय गति होता है। कोशिकीय गति होता है। जैसे जब हम सांस लेते हैं तो हमारा नाक ऐसे फूलता है, फिर पिचकता है, फिर फूलता है, फिर पिचकता है। होता है ऐसा? आपने किया अनुभव? ठीक है, तो यही बात है कि पेड़ पौधे के अंदर जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, वो भी संकुचन का कार्य करती है। हमारे अंदर भी संकुचन का कार्य होता है। ठीक है, तो गति कहते हैं। चलिए अब बात आती है कि वृद्धि क्या होती है। तो जो मनुष्य ये भी करता है वृद्धि, पेड़ पौधे ये भी करते हैं, वृद्धि करते हैं। इनकी भी लंबाई बढ़ती है, इनकी भी बढ़ती है लंबाई। ये भी 2 से 4, 4 से 6 हो जाते हैं। ये भी 2 से 4, 4 से 6 हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आपको सजीव और निर्जीव में अंतर समझ में आ गया। अब निर्जीव क्या होगा? नॉन लिविंग।
क्या होगा निर्जीव? जिसमें जीवन ना हो, जिसमें जीवन ना हो, जो गति ना करता हो, जो वृद्धि ना करता हो, जो उत्सर्जन ना करता हो, जो पाचन ना करता हो, सबके सब क्या कहलाएंगे? निर्जीव कहलाएंगे। ठीक है। अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है? वायरस है। कौन है? वायरस। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि सजीव भी है और ये निर्जीव भी है वायरस। जब तक ये वातावरण में रहता है तब तक ये क्या निर्जीव है। जैसे किसी सजीव के आया पास में, उसे संपर्क में आते ही ये भी हो जाता है सजीव, उसके अंदर जाकर के ये भी हो जाता है सजीव। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम बात आगे करते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जो हमारा पाठ है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस ना? जैव प्रक्रम। देखिए जैव प्रक्रम क्या होता है, अभी हमने आपको क्या समझाया है कि जो हमारी क्रिया है इसको करवाने वाला कोई ना कोई तो होगा सिस्टम, वही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। वही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। ठीक है। सजीवों में देखिए, इसका परिभाषा सेम छोटा सा लिखिए। सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करने वाला प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता है। सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करने वाला प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाता। अनुरक्षण क्या होता है? मेंटेनेंस का कार्य करता है। मेंटेनेंस बोले तो उसको संभालता है, मतलब संभाल के रखता है। मतलब जैसे जीवन में जो भी क्रिया होती कलाप, हमारे जीवन में जो भी होती क्रियाकलाप, वो हमारे जीवन को सजीव बना के रखती है, मतलब जीवन को जीवन रखती दे करके। तो उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। सजीवों में अनुरक्षण का कार्य करने वाला प्रक्रम जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण मतलब होता है मेंटेनेंस। जैसे आप गाड़ी लिए हैं, अगर वैन लिए हैं, कोई गाड़ी लिए है, तो समय समय पे उसका क्या होता है? कराना होता है, मेंटेनेंस होता है, कराना। ठीक है। उसका ऑयल चेक किया जाता है, उसको ग्रीसिंग दी जाती है, और साथ के साथ है उसका सर्विसिंग होता रहता है। तो ऐसे सेम हम लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं होती है, उसी को बोलते हैं जैव प्रक्रम बोलते हैं, जिससे हमारी जिंदगी बनी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे देखते हैं। अभी आपने क्या सीखा कि अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे बोलते हैं जैव प्रक्रम। अच्छा, अनुरक्षण का कार्य करवाएगा कौन? अनुरक्षण का कार्य कौन करवाएगा? जैसे एक टू व्हीलर है, तो उसको चलने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा कहां से उसे मिलेगी? तेल से मिलेगी, जो पेट्रोल होता है। लेकिन हम लोगों को ऊर्जा कहां से मिलेगी? हमारी ऊर्जा को बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं? पोषण क्या होता है? न्यूट्रिएशन क्या होता है? देखिए बात करते हैं पोषण क्या होता है। पोषण क्या होता है? पोषण देखिए क्या होता है। पोषण पोषण किसे कहते हैं? सबसे पहले आप देखिए, भोजन किसे कहते हैं? जो भी बाह्य पदार्थ हम खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भोजन। जैसे आपने दाल खाया, ये क्या है? भोजन। चावल खाया आपने, क्या है? भोजन। आपने चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा, जो भी आप खाते हो, ये सब क्या है? भोजन के एक रूप हैं। इनसे क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगी। खाना क्या खाते हैं हम सब? ऊर्जा के लिए खाते हैं ना। तो भोजन आपने समझा, जो भी बाह्य पदार्थ हम खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भोजन। और उन्हीं भोजन को अंदर लेना, जैसे आपने खाया उसको अंदर लेना, आपकी ये जो नलिका है इससे अंदर लेना, उसको पचाना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। भोजन को अंदर लेना, उससे ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। बात समझे आप? चलिए आगे देखते हैं। देखिए पोषण आपने समझा कि भोजन को अंदर लेना तथा उससे ऊर्जा प्राप्त करना पोषण कहलाता है। वेरी गुड, आपने समझ गए। लेकिन अब बात करते हैं हर जीवों का पोषण अपना थोड़ा अलग होता है। हर जीवों का पोषण
थोड़ा थोड़ा अपना अपना स्टाइल उनका अलग अलग होता है। तो दो प्रकार के हम अभी सीखेंगे पोषण के बारे में। दो प्रकार के पोषण होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक, और एक होता है हेट्रोट्रोफिक। हेट्रोट्रोफिक एक होता है ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेट्रोट्रोफिक। ऑटो वाला क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑटो माने स्वयं, इसे बोलते हैं स्वपोषी। इसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। हेट्रो मतलब उल्टा, विषम पोषी। इसे क्या बोलते हैं? विषम पोषी। ये होता है स्वपोषी, ये होता है विषम पोषी। इसे बोलते हैं विषम पोषी, या एक नाम से और जानते हैं परपोषी। परपोषी दोनों नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि स्वपोषी कौन होता है। देखिए, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना ले, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना ले। जैसे कौन कौन लोग हैं? पेड़ हो गया, पौधा हो गया। पेड़ पौधा तो एक बात है यार, पेड़ पौधा एक क्या है? दोनों पेड़ पौधे एक साथ बोलते हैं इसे, पेड़ पौधे पेड़ पौधे, ठीक है। और कुछ शैवाल भी होते हैं, कुछ शैवाल भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं लेते हैं बना। तो कुछ शैवाल का नाम जैसे आप लिख सकते हो साइनो बैक्टीरिया, या नाम लिखिए हरे नीले शैवाल। हरे नीले शैवाल, ठीक है। विषम पोषी कौन होता है? जो अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकता। इसी का उल्टा, जो अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकता, विषम पोषी कहते हैं। तब ये भोजन कैसे प्राप्त करेगा? अपना भोजन स्वयं नहीं सकता बना, लेकिन भोजन कैसे करेगा प्राप्त? तो ये अपना भोजन किससे करता है प्राप्त? स्वपोषी से। विषम पोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वपोषी से प्राप्त करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, शेर, तमाम चीज इसी में लिख लो। ETCR आराम से आगे लिख सकते हैं आप। अब मनुष्य देखिए, ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं है बनाता, किससे करता है प्राप्त? स्वपोषी से प्राप्त करता है। अब आप ये सोचेंगे कि हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दाल बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं, खीर बना लेते हैं, पूरी बना लेते हैं, तब कैसे हम हो गए विषम पोषी? आप बनाते नहीं, आप पकाते हैं। हिंदी सही नहीं जानते आप। हम भोजन को पकाते हैं, बनाते नहीं है। पकाना और बनाना में अंतर है। तो हम सब क्या करते हैं? मनुष्य भोजन को पकाते हैं, ठीक है। चावल लाएंगे बाहर से, चावल है किसका रूप? कहीं ना कहीं इसी का रूप है चावल। प्लांट्स होता है चावल का। गेहूं है इसका रूप, जिसका रोटी खाते हैं, इसी का रूप है कहीं ना कहीं। आप अंडा खाते हो, वो किसका रूप है? वो कहीं ना कहीं किसे मिलती है? किसी न किसी मुर्गी से मिलती है। तो हम बनाते हैं, हम पका के खाते हैं केवल। तो समझ में आ गया आपको? स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं पका ले, स्वयं बना ले। परपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकता, वो अपना भोजन स्वपोषियों से प्राप्त करता है। परपोषी कहते हैं जैसे मनुष्य, कुत्ता, शेर। चलिए अब आगे देखते हैं स्वपोषी में पोषण। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएशन, इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। इसको एक नाम से और जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। स्वपोषी में पोषण। स्वपोषी किसे कहते हैं? अभी डिस्कस किया गया। आगे देखते हैं। देखिए, इसमें बताना क्या है आपको सीधा सा, कि ये क्या करते हैं? सरल कार्बनिक पदार्थ को चेंज देते हैं कर किसमें? जटिल में, ठीक है। सरल कार्बनिक पदार्थ को किसमें चेंज कर देते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ में। किसमें चेंज करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ में, ठीक है।
स्वपोषी पोषण कैसे करता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है? सरल कार्बनिक पदार्थ को चेंज करते हैं सब किसमें? जटिल कार्बनिक पदार्थ में। ये आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदलना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाता है या स्वपोषी पोषण कहलाता है। देखिए कैसे, अब रिएक्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, वो ध्यान दीजिए। देखिए सरल कार्बनिक, देखिएगा अभी ध्यान से भी आपको आ जाएगा समझ में। CO2 6 लेते हैं, ये आपको याद होगा करना। CO2 कितना लेते हैं? 6 में 12 जल लेते हैं। किसमें किया होता है क्रिया? क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए। किसका? सूरज का होगा प्रकाश। ठीक है। क्या बनाते हैं? कार्बन डाइहाइड्रेट बनाते हैं। कैसे? C6H12 O6 प्लस साथ के साथ क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाते हैं और जल बनाते हैं। ऑक्सीजन और जल बनाते हैं। ठीक है। इसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसको कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, दोनों नाम से जानते हैं, या तो इसे बोलते हैं ग्लूकोज या फिर बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब देखिए फिर से समझते हैं बात को कि स्वपोषी में पोषण कैसे होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें पोषण कैसे होता है। तो क्या करते हैं पेड़ पौधे, या इसको एक नाम से और जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या होता है? ये क्या करते हैं? इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। अब देखिए सरल कार्बनिक पदार्थ, देखिए ये सरल कार्बनिक पदार्थ है। इधर देखिए भयंकर आ गया, इधर सिंपल सा है ना, दिख रहा CO2 और H2O को साथ में मिला करके ये क्या लिया? बना लिया कार्बोहाइड्रेट, या इससे बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक रूप है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मल्टोज। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं एक। ठीक है, चलिए इतना बात आया आपको समझ में। अब देखिए, या इसी को आप कह सकते हो कैसे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को क्लोरोफिल की उपस्थिति में लेकर प्रकाश की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा सह उत्पाद ध्यान दीजिएगा, तथा सह उत्पाद ऑक्सीजन बनाते हैं। इसे स्वपोषी में पोषण कहा जाता है। किसको किसको लेकर के? कार्बन डाइऑक्साइड जल को, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। क्या है बनाते? ग्लूकोज बनाते हैं। और सह उत्पाद में क्या है बनाए? ऑक्सीजन। अब देखिए बात समझ में आया यहां तक आपको। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, सबसे पहली बात तो आपको सीधा रिएक्शन ही पूछा जाता है। ये वाला जो ये रिएक्शन है ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, यही वाला रिएक्शन कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का अब क्रिया लिखिए। अब क्रिया लिखिए तो आप यही लिखेंगे सीधा क्रिया। ठीक है, इसमें बात क्या पूछता है? ठीक है, कि किसकी उपस्थिति में होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया, किसकी उपस्थिति में होता है? तो किसकी होता है उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, या उसे बोलते हैं ग्लूकोज। ऑप्शन में अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर ये रहेगा, कोई ना कोई एक रहेगा। ठीक है, तो आप दोनों दीजिएगा ध्यान कि कार्बोहाइड्रेट और उसी का एक रूप है कौन सा? ग्लूकोज। ठीक है, अब फिर आपसे पूछता है कि सह उत्पाद में क्या बनाते हैं? सह उत्पाद मतलब अपने भोजन के साथ साथ में और क्या है बनाते? सह उत्पाद क्या बनाते हैं? सह उत्पाद मतलब साथ में जो और बनाते उत्पाद। ऑक्सीजन क्या करते हैं? सह उत्पाद है इनका। ये क्या है? सह उत्पाद है। तभी ये मतलब जब भोजन में बनाते हैं तब ये जब अपना इनका हो जाता है भोजन तो ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं अपने पास से। कहां से करते हैं? तो पत्तियों में से करते हैं। ठीक है, पत्ती के किस भाग से? तो रंध्रावकाश से। किससे करते हैं?
किसे कहते हैं? रंध्रावकाश। ठीक है।